नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। नगर की सरकार में आपको मैं लगातार बता रहा हूं और दिखा रहा हूं कि प्रत्याशी कितना वादा कर रहे हैं, क्या वादे लोगों के बीच में भुना रहे हैं, इसको हम लगातार आपको बताने का काम कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं। इसी सिलसिले में आपको हम प्रत्याशियों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम पहुंच गए हैं नालंदा जिला के चंडी नगर पंचायत में, जहां मुख्य पार्षद के लिए चुनावी मैदान में अरुण चौधरी हैं और बहुत ही मजबूती के साथ चुनावी मैदान में लोगों से बात भी कर रहे हैं। उम्र कोई बड़ी चीज नहीं होती है, इसका भी सबूत दे रहे हैं। राजनीति में सेवा भाव ही सबसे बड़ी चीज है। तो अरुण जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहला सवाल, राजनीति नौजवानों के साथ युवा सोच की बार बार बात हो रही है। आप तो राजनीति कहें कि एक तजुर्बेकार अनुभवी राजनीति के रूप में इस पंचायत में है और पहली बार चुनाव है नगर पंचायत चंडी का, किस तरह आप देख रहे हैं? जी, आज चुनाव में जीतने के बाद धन मुख्य मुद्दा होता है, जिससे हटकर मैं समाज की सेवा 1974 से जेपी आंदोलन के साथ किया हूँ। बेरोजगारों के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाया है, पार्लियामेंट में भी उठवाया है और विधानसभा में भी उठवाया है। मैंने जेपी पेंशनकारियों को पेंशन दिलवाने के लिए भी आवाज़ उठाया है। इन सब मुद्दे जो है, मैंने सरकारी कोटे के अनुसार हिंदुस्तान में 3 करोड़ नौकरियां थीं, जिसको कि सरकार अब तक पूरा नहीं कर सकी है और उसमें हमारा 72 लाख के आसपास आरक्षण का कोटा आता है। और ये तो बात है केंद्र और राज्य की बात है। हम सबसे पहला सवाल है ये कि नगर पंचायत पहला बार चंडी नगर पंचायत बना है, आप एक अनुभवी राजनीति के रूप में किस्मत आजमा रहे हैं, इसको कैसे जनता के बीच में आप भुना रहे हैं, जनता के बीच में कैसे समझा रहे हैं? जी, मैं जनता से सिर्फ एक ही वादा कर रहा हूँ, वह है कि चंडी नगर पंचायत को बिहार में वह स्थान दिलवाऊंगा जो अब तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है। यानी कि कुछ बहुत अलग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, बहुत बड़ा हो जाएगा। यह नगर पंचायत मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान का पहला नगर पंचायत होगा। अच्छा, इतना बड़ा काम हो जाएगा? उम्मीद तो करता हूँ। अच्छा, उम्मीद करते हैं। सवाल है अनुभव का, आपके पास लंबा अनुभव है, आपका उम्र भी बता रहा है कि आपने सियासत को कितना करीब और नज़दीक से समझा है। नगर पंचायत का बात है, छोटा है लेकिन पहला है। नगर की सरकार, लोगों को अनुभव होगा, पहली बार लोगों को पहली बार आमूलचूल बदलाव भी देखने को मिलेगा। आमूलचूल बदलाव को आप किस तरह समझा पाए? जी, मैं इस पंचायत में उस समय काम किया जिस समय सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती थी। मैंने मगध विद्यालय स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किया और 1 वर्षों तक बापू उच्च विद्यालय में विद्यालय को चलवाकर आज मगध महाविद्यालय को इस स्थान तक पहुंचाने का काम किया हूं। और हमारे एक साथी और थे जो पत्रकार भी थे, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार, उनको मैंने प्रेरित किया और महिला महाविद्यालय की भी स्थापना उस समय कराई गई चंडी में। जी हाँ, मगध महाविद्यालय और महिला विद्यालय दोनों की स्थापना जो है, इसलिए कि चंडी के युवाओं को पढ़ने के लिए पटना और बिहार जाना पड़ता था। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो आपने बहुत काम किया। मौजूदा समय में शिक्षा पर सरकार भी बहुत बड़ा बजट खर्च कर रही है। नगर पंचायत में अगर आप आ जाते हैं, जनता आपको चुनकर भेज देती है, तो मौजूदा आधुनिक शिक्षा को लेकर क्या काम है? आधुनिक शिक्षा को लेकर मैं एक कार्यक्रम बनाऊंगा। आज की शिक्षा जो कंप्यूटरीकृत हो चुका है, उसको 100% नहीं 125% करके हम लागू करने का प्रयास करूंगा। शिक्षा की जो बढ़ती महंगाई, उस पर कुछ काम नहीं होगा? शिक्षा तभी दूर होगी जब जनता चाहेगी। शिक्षा महंगी होती जा रही है, इस पे क्या कीजिएगा? गरीबों से दूर हो जा रही है शिक्षा महंगी हो गई है, इसलिए मैंने सरकार से
मांग किया था, लगातार 1981 से ही मांग करते रहा कि भाई गरीबों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, विशेष कोचिंग की व्यवस्था कीजिए, जिसका प्रमाण मेरे फाइल में वर्तमान है। और इसके लिए मैंने केंद्र सरकार को, अटल बिहारी वाजपेयी बाबू जब थे तो उनकी सरकार को भी लिखा था, और बिहार में कर्पूरी बाबू की सरकार थे उस समय में भी लिखा था, और जाकर सभी जगहों में आज मौजूदा व्यवस्था गरीबों के लिए की गई है। में आपके जिला से ही मुख्यमंत्री इनको कुछ नहीं लिख रहे हैं। ये पहले मैं मुख्यमंत्री को प्रस्ताव अपना देते रहा था, तो उन्होंने एक बार चंडी में जब आए तो चंडी के इसी मैदान में कहते कि भाई हमको जो प्रस्ताव दिया गया है, देखो बोलो कि अभी 10 मिनट बाद, जब मैंने कहा तो उन्होंने अपने भाषण में इसको अंकित किया है कि हमको तो इतना जो 14 मांग दिए गए हैं वो दिल्ली को चंडी लाना पड़ेगा हमको, दिल्ली को चंडी, इसी शब्द से संबोधन किया। अच्छा, यानी वो भी समझ रहे हैं कि हमसे सब बाहर है चीज, है ना, मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर का चीज है, इसलिए बोल रहे हैं। अब ये तो वो जाने, लेकिन उन्होंने आम मंच से ये बात कही थी। अच्छा, ये तो आप शिकायत की बात कर रहे हैं कि आपका गृह जिला का सीएम है, लेकिन बोलता है कि दिल्ली को लाना पड़ेगा योजनाओं को पूरा करने के लिए। हम लोग नगर पंचायत की बात है, आधुनिक राजनीति का आपने इससे पहले की राजनीति को भी समझा है, अब राजनीति का पूरा परिदृश्य ही बदल चुका है, आपके दौर का राजनीति नहीं रहा। मौजूदा समय का राजनीति और फिर नगर पंचायत का चुनाव, जनता कैसे आप पे विश्वास करे, इसके लिए आपने क्या एजेंडा तय किया? जी, जनता अगर हम पर विश्वास करती है तो मैंने जनता के बीच में 1974 से ये 2022 तक कार्य किया हूँ। जैसे चंडी में महाविद्यालय बनाने का काम किया हूँ, मैंने जिस समय छठ का घाट था वो बेरोजगारों को मैंने रोजगार भत्ता दिलवाया। आप अपने चुनावी वादे में भी रोजगार देने की बात कर रहे हैं युवाओं को? जी, मैं कम से कम 1000 युवाओं को निश्चित तौर पर अर्ध सरकारी नौकरी उपलब्ध कराऊंगा। इसका व्यवस्था सब एजेंडा तय? जी हाँ, इसका एजेंडा यहाँ की जनता भी जानती है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी है। हमारी युवा वर्ग के लिए भी मैं हमेशा, जैसे खेल का मैदान था वहाँ पूरा घर बन गया था, जिसको मैं सेवा में रहते हुए भी उसको ध्वस्त कर आज यहाँ स्टेडियम बनवाए, और उसी समय घोषणा भी किए थे। तो जनता को विश्वास है, हमने अम्बेडकर स्टैचू बैठवाया, हमने पटेल जी की स्टैचू बैठवाया, और ये जनता जो है, ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है, फिर भी पटेल जी की स्थापना यहाँ नहीं हुई थी, जिसको मैंने करवाया। और अभी अभी हाल में यहाँ से 10 डेग अगर आप जाएंगे तो एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है, और जो कि इस इलाके में तो उस तरह का नजर नहीं आएगा। अच्छा, मंदिर का निर्माण तो आस्था का विषय है, लोग समाज से जुड़ा हुआ विषय है। लोग राजनीति में कहते हैं वादाएं तो बहुत होते हैं, आप भी वादा कर रहे हैं रोजगार को लेकर, खासकर युवाओं पर आपका फोकस है, जीत कर जाते हैं फिर सरपट दौड़ती है सड़कों पे, क्या वही रपट आपको ही लिख रहे हैं? नहीं, युवाओं के लिए तो यहाँ मैंने सबसे पहले व्यवस्था की महाविद्यालय को चलवाया। दूसरी व्यवस्था जो की है, यहाँ जो है रोजगार दिलवाने का भी काम हम करते रहे हैं लोगों को। जी, जीत कराइएगा। मार्गदर्शन, जहाँ तक पढ़ाई का मामला है उसमें मैं हमेशा युवाओं को मार्गदर्शन करते रहा हूँ, करते रहे। अच्छा, एक और सवाल है, आधी आबादी की बात हो रही है, अब तो नगर पंचायत आपका चंडी हो गया है तो शहरी क्षेत्र में भी आ गया है, लोग अब टैक्स भी देना पड़ेगा, लोगों को चुकाना होगा टैक्स भी। आधी आबादी की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को क्या सुविधा मिल जाएगा आपके चुनावी वादे के हिसाब से? चंडी नगर पंचायत में जो महिलाएं की इच्छा होगी, जो उनका मांग होगा, उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। यानी चुनावी मैदान में आपके पास उसके लिए कोई रूपरेखा तैयार नहीं है? मेरे लिए तो रूपरेखा तैयार है कि उनको आधा जो है हिस्सेदारी हर ठेकेदारी में मिलनी चाहिए। नौकरी के मामले में जो है, अच्छा, ये तो ठेकेदारी बहुत बड़ी चीज हो गई, रोजगार की बात है।
महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, सुरक्षा। बाजार आते हैं तो सबसे बड़ा सौंदर्य प्रसाधन की सवाल है, शौचालय नहीं मिलता। सबसे बड़ा समस्या तो ये महिलाओं के, इस पे जो प्राइमरी स्टेशन, इस पे कोई काम जी नहीं, मैंने सबसे पहले स्टैंड पर शौचालय की व्यवस्था माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री हरि नारायण जी से स्पेशल तरीके से बनवाया है, जो अभी आप देख सकते हैं। हमारी बच्चियां जो हैं जब विद्यालय से निकलती थी तो बहुत लोगों के घर में जाकर जो है अपना शौचालय करती थी, ये स्थिति थी। मैंने स्पेशल जाकर उनसे कहा और शौचालय मैंने बनवाया, इसके पूर्व भी बनवाया था, इसके लिए बहुत विवाद भी हुआ था, फिर भी बनवाया था। आप मौजूदा समय में क्या करिएगा नगर पंचायत में अगर मौका मिले? अगर नगर पंचायत में मैं जीत गया तो मैं काम करूंगा, जैसे जनता चाहेगी उनकी मांगों को पूरा करने का कोशिश करूंगा, चाहे वह कानूनी तौर पर हो, चाहे वह राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वह सामाजिक तौर पर हो। सामाजिक तौर पर हो। जनता से क्या वादा करते हैं कि आपको जनता चुन कर लाए इस नगर पंचायत में? क्या आपके वादे हैं, क्या आपका अपील है लोगों से? मैं इतना ही वादा किया हूं जनता के बीच में अब तक कि युवाओं और पढ़ने वाले छात्र नौजवानों पर विकास के लिए बहुत प्रयास करूंगा। मैंने जब जितना संभव होगा उनके मांग को हमेशा पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। और 1000 नौजवानों को भी मैं रोजगार देने का काम करूंगा। जनता से अपील क्या करते हैं चुनावी मैदान में? मैं जनता से यही अपील करता हूं कि अपने को नोट पर मत बेचकर वोट दीजिए। अगर मैं जीतूंगा तो समाज में काम करते रहा हूं और करते रहूंगा, और अगर हार गया तो मैं जिंदगी जितनी बचेगी उतना आराम करूंगा। सेवा फिर छोड़ देंगे? सेवा भाई छोड़ दूंगा। अच्छा, तो ये अरुण चौधरी नगर पंचायत चंडी से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। बहुत सेवा किए हैं लोगों के बीच में और बोल रहे हैं कि नोट पर वोट मत दीजिए। अगर हार गए तो समझिए कि सामाजिक जो सरकार है, सामाजिक योगदान है, उससे मोह भंग हो जाएगा, फिर जिंदगी में आराम ही आराम करेंगे। लेकिन युवाओं के लिए खास प्लान है, महिलाओं के लिए खास प्लान है, समाज के हर वर्ग के लिए इनके पास प्लान है। आपने सुना है, समझा है, और लोगों से इन्होंने अपील भी किया है, खास करके रोजगार और शिक्षा को लेकर ये बात कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि अगर इनको जनता ने मोह भंग कर दिया तो शायद ये समाज सेवा से कट जाएंगे, ये कह रहे हैं। लेकिन आपने सुना है इनके विश्वास को, इनके जज्बे को। उम्र को मत देखिए, जज्बे को देखिए, अनुभव को देखिए और एक बार विश्वास कीजिए। ये लोगों से अपील कर रहे हैं। आपको हम यहीं छोड़े जाते हैं, तो इसके बाद आपको नगर निकाय के बारे में भी हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।